जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निशांत कुमार साहब, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज हम दिल्ली पुलिस की बात करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो कब आएगी मैं बता दूं, 2 सितंबर को कंफर्म आएगी। कैसे आएगी सर, 2 सितंबर ही क्यों, कोई और डेट क्यों नहीं? तो मैं इसका प्रमाण देना चाहूंगा। प्रमाण अभी मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए, एक छोटा सा नोटिस है जिसमें कहा गया है कि एसएससी के कुछ सर्वर इशू के कारण इसे पब्लिश नहीं किया गया है। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, ये कांस्टेबल का जो नोटिस है, ये वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज होगी 2/9/2025 को। किसकी? कांस्टेबल वाली वैकेंसी। कांस्टेबल वाली वैकेंसी कब होगी? 2/9/2025 को इसको भाई साहब इसको एडवर्टाइज कर दिया जाएगा। वही मैं आपसे बताना चाहूंगी हेड मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल के बारे में। ये 7 अक्टूबर 2025 को होगा। और वही हेड कांस्टेबल AWA TPO के बारे में बोलना चाहूंगा, 14/10 को होगा। तो भाई साहब, फिलहाल के लिए मैं इसमें बात करने वाला हूं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कैसे एग्जाम लिया जाता है, फिजिकल क्या है, टाइपिंग है कि नहीं है, CFT क्या है, इसका तो हर चीज पे, हर मुद्दे पे बात करूंगा। टाइपिंग है कि नहीं, ये सारी बातें होंगी। तो सुनिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले 12th लेवल की वैकेंसी है, ये जान लीजिए। दूसरा, अगर मैं इसमें बोलूं तो एक बड़ी प्यारी सी बात है कि इसकी सैलरी जो बनती है भाई साहब, 4600 से 5400 ग्रेड पे के बीच में बनती है। और इसमें CGHS का मिलता है। CGHS मतलब इसमें आपको अगर कोई भगवान न करे, अगर कोई बीमार होते हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनके लिए पैसा नहीं लगता है। मतलब इजिली वो कैशलेस एक तरीके से सिस्टम हो जाता है, सिस्टम सेंट्रलाइज हो जाता है। अब देखिएगा एक चीज को, एज लिमिट क्या है भाई साहब, 18 से 25 वर्ष के बीच में। ओबीसी को 3 साल, SC ST 5 साल मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिलैक्सेशन जो होगा स्पोर्ट पर्सन के लिए 5 से 10 साल का। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अप टू 40 से 45 साल का एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी बात है कि मेल कैंडिडेट को कम से कम लाइट मोटर व्हीकल का यानी LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और यहाँ फॉर द PE एंड MT, यानी कि भाई साहब आप किसी भी हाल में आपको जो लाइसेंस जो है वो चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो अच्छा, एक चीज और है, अगर यहां पे केवल कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, कांस्टेबल ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखना थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट मैं करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको एग्जाम दिया जाएगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। क्या क्या पूछा जाएगा बताऊंगा। फिर उसका फिजिकल, आपका मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दौड़ाया जाएगा, आपकी लंबाई वगैरह नापी जाएगी। उसके बाद आपका आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फाइनल मेरिट बनेगा। फिर आप बन जाएंगे हेड मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल। एक सेकंड ब्लर हो गया ना, हाँ अभी सही हो जाएगा, सॉरी क्षमा चाहूंगा। फिर आप बन जाएंगे हेड मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल। और मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपको ये फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा और आप मिठाई खिलाने हमें पहुंच जाएंगे। आगे आगे बढ़े तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। जो आपके टाइमिंग है वो 1 घंटा 30 मिनट की टाइमिंग रहेगी। ऑब्वियसली बात है, 1 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग होगा। और 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप कुछ गलती करते हैं तो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसमें जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल अगर आप बात करें 25, 50, 25, 15 और 10, यानी ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट है तो 1600 दौड़ना है 6 मिनट में बेटा। और वहीं अगर आप लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट, और वो 3 अटेम्प्ट में करना है। हाई जंप उसके लिए 3 फीट 9 इंच रहेगा, इसके लिए भी 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। हाइट एंड चेस्ट की बात करें तो हाइट चाहिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन यहां पे मिलता है। और चेस्ट 81 चाहिए, लेकिन जब आप सीना फुलाएं तो वो 4 एक्सपेंड होके 85 हो जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और, बहुत लोगों को लगता है कि सीना नॉर्मली हमारा 85 है तो फुलाने की आवश्यकता नहीं है क्या? ना 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 ना, उनको भी फुलाने की आवश्यकता है। चलिए, कितना भी रहे एक्सपेंडेशन बहुत जरूरी है। लड़कियों की बात करें तो उनका रेस है 1600 मीटर का 8 मिनट में। अब देखिए लड़कों और लड़की में क्या डिफरेंस है, ये 1600 है 6 मिनट में, और यही 1600 इनको लड़कियों को दौड़वाएगा 8 मिनट में। लॉन्ग जंप है 10 फीट का, और यहां पे लॉन्ग जंप 14 फीट का होगा लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए भाई साहब हाई जंप है 3 फीट का, और हाइट लड़कियों को चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है,
आगे बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल स्कोर बन जाएगा। अब आपको पता है कि 2 सितंबर से आपका पेपर 2 सितंबर से आपका जो है एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगा, तो उसके पहले आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार मारा मारी मचेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अब इसमें कूदेंगे और इंटेंशनली कूदेंगे, मेहनत करके कूदेंगे। बहुत फॉर्म इस बार गिरने वाला है, तो याद रखिए फॉर्म भी गिरने वाला है, माहौल भी बनने वाला है, तो तैयारी सिलेक्शन की कैसे होगी? तो भाई साहब हम तो हैं ही, हम तो हैं ही डीआई गुरुकुल तैयारी सिलेक्शन की। सुनिए, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है 5%, बी सर्टिफिकेट है भाई साहब 3%, और ए सर्टिफिकेट रहेगा तो 2%। लिखा सी है लेकिन ए रहेगा तो 2% आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, 2% एडिशन आपको मिल जाता है। अब बात करें दिल्ली पुलिस के लिए मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, तो ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग है। 8 बजे करंट अफेयर, 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे मैथ, 11 बजे जीके जीएस और 12 बजे आपका साइंस है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में पिन जो वो है वो लिंक होगा, मतलब पिन होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे क्लास की अपडेट और पीडीएफ दोनों मिल पाए। जय हिंद।